नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक बार फिर हाथरस की बात करेंगे। हाथरस में आज राहुल गांधी सुबह 5 बजे ही घर से उठ कर के सीधे हाथरस पहुंच गए और उन्होंने वो स्थान भी देखा जहां पर ये घटना हुई थी, भगदड़ मची थी। और उसके बाद फिर वो उन लोगों के पास भी गए हाथरस में जहां जिनके घर के लोग मरे हैं इस घटना के भीतर। मैं समझता हूं कि कुछ तस्वीरें आज भी ऐसी विचलित करने वाली हैं कि राहुल गांधी से लिपट करके लोग रो रहे हैं। एक लड़की है 13-14 साल की, उसका वीडियो मैं देख रहा था, उसको दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही कि उसने अपनी माँ को खोया है। एक बुजुर्ग महिला, राहुल गांधी जब उनके घर गए तो वो पूरा लिपट करके रोने लगी और बुरी तरह से चीख पुकार मची हुई थी। राहुल गांधी बड़े द्रवित दिखाई दे रहे थे इस घटना को देख करके, उन घर वालों से मिल करके। तो मैं पहले एक वीडियो आपको दिखाता हूँ कि हाथरस के लोगों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस को क्या बोला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या बोला और उन्होंने डिमांड करी। वैसे मैं वो वीडियो भी दिखवाऊंगा, लेकिन उन्होंने जो मुख्यमंत्री से कहा कि हाँ, मैं राजनीति बिल्कुल करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे विनती करता हूँ कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दें जिससे इनका घर चले, इनको तत्काल सहायता मिले और इनके जो घाव हैं वो भरें थोड़े से। जो व्यक्ति चला जाता है उसका तो घाव भरना मुश्किल ही होता है, लेकिन कुछ मदद मिलने के बाद लोगों के अंदर ये उत्साह पैदा होता है कि चलिए हमें कुछ मिला और इससे हम अपनी आगे की ज़िंदगी को बसर करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति चला गया वो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कमाई तो करता ही होगा और उस कमाई से उनका घर चलता होगा। तो राहुल गांधी ने चीफ मिनिस्टर को यही बोला कि मेरी विनती है आपसे कि आप जो भी दें जल्दी दें और ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। तो पहले तो राहुल गांधी को सुन लेते हैं हम सीधे। सुनिए राहुल गांधी को। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी। क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी। और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। ठीक है, बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। अब आपके सामने बात आती है कि गोदी मीडिया जो इस समय केवल सिर्फ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ की जो नारायण साकार हरि हैं उनके बारे में उल फजूल टिप्पणियां कर रहा है। हालांकि इस घटना के समय बाबा तो मौके पर भी नहीं थे, उन्होंने समागम किया, 1-1.5 घंटे
जो उनके प्रवचन होते हैं देने के बाद जब वहाँ से चले गए और वो शायद 2-3 किलोमीटर निकल गए होंगे, तब लोगों में भगदड़ मची है। और वो भगदड़ क्यों मची, इसकी जांच गहराई से करने की बजाय इधर उधर बाबा की संपत्तियां कहाँ पर हैं, बाबा कैसे रहते थे, बाबा क्या करते थे, ये सारी चीज़ें। देखिए, ये चीज़ इस समय करने की नहीं है। इस समय बात करने की है कि इस भगदड़ के पीछे किसका हाथ है और भगदड़ क्यों मची। प्रशासन की जिम्मेदारी क्या थी, वो फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि वो कार्यक्रम होने के बाद जब वहाँ पर पुलिस और प्रशासन ये देख रहा है कि यहाँ लाखों की भीड़ है, तो उसको निकालने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस क्या कर रही थी। मैं आपको एक तस्वीर देखी मैंने, जब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अस्पताल में किसी मरीज को देख रहे थे, घायल को, तो वहाँ एक फलों की टोकरी रखी हुई थी। प्रशासन कितना दिखावा करता है कि हम जो घायल हैं उनको फल खिला रहे हैं, सजी हुई टोकरी रखी हुई थी। वो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा सोचना है, कि चीफ मिनिस्टर को दिखाने के लिए कि देखिए हम इतनी सेवा कर रहे हैं इन लोगों की। आज हालात ये हैं, चीफ मिनिस्टर जा चुके हैं, फिर भी लोगों में बार बार यही बात निकल के आ रही है कि प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। इसका क्या इलाज है। वो उस समय का भी बयान कर रहे हैं कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया, प्रशासन चाहता तो ये घटना नहीं घटती, कंट्रोल नहीं किया। 80,000 लोगों के लिए जो परमिशन मांगी गई थी, उस पर ये किसी के हाथ में नहीं होता कि किसी को देखने के लिए, अब मान लीजिए नरेंद्र मोदी की सभा हो रही है, नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भी आमतौर पर परमिशन मांगी जाती है। 50,000 लोग आएंगे, 1 लाख आएंगे, लेकिन वहाँ 1 लाख की जगह 2 लाख आ जाए तो ये किसके हाथ में है? ये तो किसी के हाथ में नहीं होता, क्योंकि वो पब्लिक की पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती हैं। आपको लग रहा है तो क्या है, प्रशासन चाहता तो वायरलेस से और भी फोर्स मंगा सकता था कि यहाँ पर मामला बहुत बड़ा होने जा रहा है, आप दूसरे और भी फोर्स भेजें और उनकी जिम्मेदारी डिप्यूट करें। तो ये सब काम करने की बजाय वहाँ 40 पुलिस वाले भी थे, उनमें से भी कुछ इधर उधर भटक रहे थे, कोई कुछ कर रहा था। क्योंकि अब यहाँ बातें बहुत कुछ हैं करने को, तो जो गोदी मीडिया है पूरी तरह से, चूँकि बाबा अनुसूचित जाति से आते हैं तो उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है कि वो चमत्कारी थे, वो ये थे, वो थे, और तमाम दूसरे जो धर्म और समाज के लोग होते हैं, बड़े समाज के लोग हैं जो बाबा हो गए हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता कभी। क्योंकि ये कड़वा सच मुझे ये इसलिए बोलना पड़ रहा है कि बाबा अनुसूचित जाति से है और बाबा की इतनी पॉपुलैरिटी है कि उनके समाज को वो शिक्षित बनाने की, उनको सही रास्ते पर लाने की जो प्रवचन दिया करते थे, उसको लोग पसंद करते थे। और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं ना कहीं जहाँ भी कोई समागम होता है या जो भी संत या महापुरुष होता है, उसके यहाँ प्रसाद की व्यवस्था होती है। कोई पानी पिला करके प्रसाद बताता है, कोई कुछ और चीज़ें बना करके। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहाँ नहीं देखा है आपने। बहुत सारे मंदिरों के सामने जब कोई भंडारे होते हैं तो लाइन लग जाती है और रास्ते जाम कर दिए जाते हैं, पूरी सब्जी बट रही होती है, तब क्या होता है? कोई व्यवस्था तो होती होगी, ऐसा नहीं है। और भगदड़ भी मचती है, हमने देखा भी है, कई जगह की भगदड़ें हमारे सामने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो गोदी मीडिया है अपनी टीआरपी बटोर रहा है इस बहाने कि वो बाबा चमत्कारी था, बाबा ये था, बाबा वो था, बाबा फलाना था। और एक नई बात सामने आई है, एक फ़ोटो जारी कर दिया है कि वो अखिलेश से संबंध थे बाबा के। तो क्या फ़र्क पड़ता है, अखिलेश से संबंध थे तो अखिलेश कोई आदमी नहीं है या नेता नहीं है। मोदी जी के भी संबंध थे बापू आसाराम से। एक और है वो हरियाणा के, उन्हें जाने कितनी बार
हरियाणा सरकार ने पैरोल पे छुड़वाया है, लगातार पैरोल पे बाहर आ जाते हैं, अपना काम करते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, वो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर चोट क्यों नहीं कर रहा गोदी मीडिया? बार बार ये दिखा रहा है। यदि इसके लिए अभी एक भी क्लिपिंग आपने नहीं देखी होगी, जो नेता 5 बजे उठ करके सीधा हाथरस जा रहा है, उसके बारे में खबर ठीक ढंग से तक नहीं दिखाई जा रही कि वो मरीजों से मिले, किससे मिले, क्या कहा उन्होंने, क्या नहीं कहा। आपने देखा केवल ये वीडियो हमारे पास कांग्रेस की तरफ से आया है, हमने इसमें जोड़ा है अपने इस वीडियो में, वो आपने देखा है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं बार बार, ये नाकाफ़ी हैं और किसी पर उंगली उठाना, किसी पर कोई काम बात करना, सोच समझ करके बात करनी चाहिए। बाबा चूँकि मैं फिर कहूँगा कि वो दूसरे समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, दबे कुचले समाज को प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। ये बात लोगों को बुरी लग रही है, मीडिया को बहुत बुरी लग रही है। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया देखे, उसको अपने गरेबा में झांक करके देखे कि वो कर क्या रहा है। इस तरह की हरकतें करने से सब दुनिया जानती है, तमाम लोगों से बात कर ली मीडिया ने, लेकिन कोई बाबा की बुराई नहीं कर रहा है। जो सत्संग, उस सत्संग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति बाबा की बुराई नहीं कर रहा है, क्योंकि बाबा का उसमें दोष नहीं है। बाबा तो वहाँ से जा चुका था, वो जाने के बाद बाबा ने अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया अपने वकील AP सिंह के माध्यम से, इसमें साजिश की गई है और मेरे समागम में भगदड़ मचे, इस तरह का कोई न कोई जो जाल बिछाया गया है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। तो आपको ये जो राहुल गांधी का जो वीडियो है उस पर भी आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें, बताएं हमें। और अगला वीडियो देखने से पहले या देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आगे जो भी वीडियो आपको भेजूं वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।